दोस्तों नमस्कार, कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद है अशोक मौर्य जी, जो 1995 से लगातार सभासद रहे हैं और मौजूदा समय में भी इस वक्त सभासद है, यानी 6 मरतबे से लगातार सभासद है। भाजपा के ज़िला मंत्री हैं अमेठी के और समाज सेवी है। लेकिन इनके ऊपर आज एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वीडियो, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले आपके सम्मानित समाचार पत्र को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चैनल को, कि आपने जो है मुझसे बात करने का प्रयास किया। और जो आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद है। मेरा करीब 40 साल का राजनीतिक जीवन है। आज तक मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया हो, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। अगर कोई व्यक्ति एक कह दे, चाहे सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास रही हूँ, चाहे विधवा पेंशन रही हूँ, वृद्धा अवस्था पेंशन रही हूँ, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अभी 1 मार्च 2020 से जिनके पति का स्वर्गवास हो गया है, उसके लिए उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने 4,000 रुपये 2 बच्चों के लिए किया है, कि 4-4 हज़ार रुपये। उसमें भी हमने जायस नगर के लोगों को का ही तो कल्याण किया है, फॉर्म भराया है। उसके अलावा बाहर के लोगों को भी मैंने फॉर्म भराया है। ये जो भी आरोप है, ये बहुत ही आप जान सकते हैं कि मैंने नगर पालिका जायस में तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं। 11 करोड़ की खरीदारी हुई है। अभी जो है 22 नवंबर को टेंडर हुआ है। टेंडर में व्यापक पैमाने में धांधली हुई है। उसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से किया है, और प्रमुख सचिव नगर विकास से, निदेशक स्थानीय निकाय से, मंडल आयुक्त महोदय से की है। तो इसलिए सब बौखला गए हैं। चूँकि जांच जारी है, जांच होने वाली है, इसलिए सब बौखलाए हुए हैं। ये अभी तहसीलदार की एक जांच आई थी, उससे भी आप संतुष्ट नहीं थे। आपका कहना था कि एसडीएम ये जांच करे। तो वो कैसी जांच थी और क्या हुआ उसमें? वो जांच करने आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे पेपर से देखने का पावर नहीं। जब आपको पेपर देखने का पावर नहीं है, तो फिर आपका जांच का क्या औचित्य है? तो मेरा जो है, मैं पुनः जिलाधिकारी महोदया से मिला और एडीएम साहब से मिला। उनसे आग्रह किया कि आप 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दीजिए, और 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना करके जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करें। क्योंकि 24 सितंबर 2024 को एक सरकार ने शासनादेश जारी किया था, पूरे प्रदेश में एक रेट निर्धारित किया था कि उस रेट के अनुसार जो है नगर विकास, पीडब्ल्यूडी, अन्य जो भी निर्माण इकाई हैं, सब पर एक रेट निर्धारित किया है। पहले जो है रेट जो है मंडल स्तर पर निर्धारित होता था। अब एकीकृत रेट लिस्ट 24 सितंबर को राज्य सरकार ने किया है। तो 24 उसमें जो रेट का अंतर है, इन्होंने 22 नवंबर को अध्यक्ष और शासी अधिकारी महोदय ने टेंडर किया, और जिसमें इन्होंने पुराने रेट के आधार पर टेंडर किया। 950 का इंटरलॉकिंग के रेट के आधार पर टेंडर किया, जबकि वर्तमान 24 सितंबर को ही शासनादेश हो गया था 634 रुपया 20 पैसे का। तो यहाँ पे और उस रेट के अनुसार लगभग 10 से लेकर के 25% तक कटौती सरकार ने की है। तो उनके आधार पे काम होना चाहिए, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। और ये खुद ये सर्वेश जी, ये खुद भूमाफिया हैं। गुरु गोरखनाथ की जन्मस्थली के पास जो है घाटा संख्या 5513 जो ये वायरल वीडियो में कोई सभासद प्रतिनिधि ही है। हाँ, तो ये कौन है, क्यों आरोप लगा रहे हैं? उनका चरित्र दुनिया जानता है कि वो किस तरह के चरित्रवान व्यक्ति हैं। उनके चरित्र को जानता है कि वो प्रधानमंत्री आवास में क्या किए हैं, लोगों से, जनता से कितनी वसूली किए हैं। मेरे ऊपर आज तक कोई बता दे एक पैसे का आरोप तो बता दे।
और ये सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हैं महोदय सर्वेश जी। गुरु गोरखनाथ जी की जन्मस्थली से लगा हुआ घाटा संख्या 5513, जो कि आबादी की कीमती 100 बीघे ज़मीन है, उस पर ये कब्जा किए हैं। ये कब्जा हटना ना चाहता है प्रशासन, इसलिए बौखला करके दुनिया की राख बट्टा किए हुए हैं। और ये इनको देखा जा सकता है, सर्वेश जी को साइडों पे देखा जा सकता है कि नगर पालिका में जो इस समय निर्माण काम चल रहे हैं, सभी में जा कर के ये खुद ही निर्माण काम करवा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डालते हैं, आरोपी खुद है, धारा 82 को खुद का उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के, और ये लोग सबको आप जान रहे हैं कि चेयरमैन का पूरा परिवार सब जो है, कोई बिजली विभाग संभाले हुए, कोई जो है हैंड पाइप का काम करा रहा है। यहाँ आउट ऑफ सोर्सिंग में काफ़ी बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। नगर पालिका के मात्र तीन जो है वाहन दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ 3 वाहन है। और महेश जी के पीरियड में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए जो है प्रतिमाह जो है डीजल का व्यय होता था डीजल पे। आज 5.5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो है हर महीने में हो रहा है। तो इसी सब चीज़ों की मैंने शिकायत की है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए शिकायत की, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। महेश जी के पीरियड में कहाँ शिकायत की थी? सीएम? मैंने सीएम से की, मैंने प्रमुख सचिव से की, तो और मैंने नगर विकास निदेशक से की, सब जगह शिकायत की जो है, उच्च अधिकारियों से कि यहाँ भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। 11 करोड़ की खरीद हुई है, जिसमें एक ही फर्म को, एक शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी हमारे ये जो बाबू है, इनके रिश्तेदार हैं, उन्हीं को बराबर उन्हीं को दिया जा रहा है। आप रिकॉर्ड उठा के दीजिए, नगर पालिका में जितनी इस 11 करोड़ की खरीदारी हुई है, 11 करोड़ में 8 करोड़ की खरीदारी इन्हीं के नाम निकल गई। आउट ऑफ सोर्सिंग का ठेका भी इन्हीं के नाम निकले। जितने भी ठेके हैं इन पर मेहरबान है। एक ही घर में 2 फर्में हैं इनकी, और उन्हीं 2 फर्म बना करके लूटमार नगर पालिका शासी अधिकारी और अध्यक्ष मिल करके सब लूट बाजारी किए हुए। आउटसोर्सिंग में पूर्व अध्यक्ष के पीरियड में मात्र 45 कर्मचारी थे, और वर्तमान में 75 कर्मचारी आउट ऑफ सोर्सिंग के हैं। जब सीमा नगर की कोई बढ़ी नहीं, तो इतने कर्मचारी रखने का प्रावधान कहाँ से आपको आ गया? जब डीजल पहले 1.5 लाख रुपया खर्च होता था, 1.5 लाख 2 लाख के अंदर, तो अब 3 लाख 4 लाख रुपया। इसका मतलब डीजल चोरी भी ये लोग कर रहे हैं, डीजल बेच भी रहे हैं लोग जो है। तो इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। चेयरमैन के इशारे पर ये सब उनके सहयोगी लोग हैं। और एक तथाकथित एक व्यक्ति और है, अभी अमरनाथ जो है कश्यप की ज़मीन पर कब्जा कर रहा था व्यक्ति, वही सब इस नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार, जितनी लूट घसोटी थी, उसमें ये 2 लोग लिप्त हैं। तो बेबुनियाद आरोप है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, और इनको जहां शिकायत करना हो करें, उसको मैं फेस करूंगा। सत्य पराजित नहीं हो सकता, कभी भी सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्यमेव जयते। तो ये नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, इसमें सीएम के वहाँ शिकायत की है, मुख्य सचिव के यहाँ शिकायत की है, तो इसकी जांच कब तक आ सकती है? इसकी जांच बहुत शीघ्र होने वाली है, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। इनको पता चल गया है। जब जान रहे हो कि 24 सितंबर को रेट जो है कम हो गया, रिवाइज हो गया, तो आप 950 रुपये पर रेट पर कराने क्या मतलब है? ये तो न, मैं यदि शिकायत न करता तो लूट लिया जाता नगर पालिका को। तो मैं तो नगर पालिका को बचा रहा हूँ, उसकी नगर पालिका की आय। अभी आप देखिए जो है, आपको पता होगा कि हेल्थ वेलनेस सेंटर में 2022 में इंटरलॉकिंग का उस पर निर्माण हो चुका है, और कार्य संख्या 5 राज्य वित्त आयोग से 9,72,000 रुपये को उस पर काम कराने क्या उचित है? जबकि उस प्रांगण में 1 भी इंच जमीन बची हुई नहीं हुई, तो 9,72,000 का एस्टीमेट जेई ने बनाया कैसे, और आपने बनवा करके कैसे उसका जो है निविदा प्रकाशित कराई? तो ये सब भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में काम कर रहे हैं, शासनादेश का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग बौखलाए हुए हैं। जांच से मेरे द्वारा जो भ्रष्टाचार नगर पालिका के ऊपर लगाए गए हैं, नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार इस समय हो रहा है,
उस पर जब हमने जांच के लिए प्रयास किया, नगर पालिका की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, 9615 पे कब्जा हुआ। ईओ साहब ने आज तक जो है उस पर एक नोटिस तक जारी करना मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह अन्य ज़मीनों पर जो है 9513 वो गौशाला के लिए जो है देना चाहिए उस पर चूँकि चेयरमैन के चहेते लोग हैं, ये जहाँ अतिक्रमण करें तो ठीक है, कुछ भी करें। ये लोग जो है भ्रष्टाचार, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है वो मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए, वो बेबुनियाद आरोप है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हमारे सामने मौजूद थे अशोक मौर्य जी, जो इन्होंने अपने जो भी आरोप लगे थे उसका सटीक जवाब दिया। दूसरी बात भाई साहब, जैसा कि मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया एक सम्मानित चैनल पे, तो मेरा उस चैनल के जो सम्मानित जो है उसके पत्रकार बंधु हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि उन्होंने जब अगले व्यक्ति का लिया था, मेरे ऊपर आरोप थे, तो मुझसे भी उनको बात करनी चाहिए थी, मैं उसका जवाब देता। ये तो वन साइडेड जो है, कोई स्वच्छ पत्रकारिता नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर करना था तो मुझसे भी बात करते ना कि ये गलत बात है, ये इन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, ये आरोप के बारे में आपको क्या कहना है, सही है गलत है? इसका जवाब देते। और सर्वेश जी को तो पूरा नगर पालिका की साइट पर सर्वेश सोनकर को देखा जा सकता है कि साइडों पर काम कराते हुए देखा जा सकता है, चेयरमैन के भाइयों को देखा जा सकता है, मुझे कोई बताए जो है। तो ये लोग तो जो है खुद ही गलत हैं, तो दूसरे पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जांच से बौखलाए हुए हैं, इसलिए लोग जो है अनाप शनाप बात लगा रहे हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद आपके सम्मान।